अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलमेंट, यानी आज हम इंटेलमेंट की बात करेंगे। तो प्रैग्मेटिक्स में जो इंटेलमेंट है वो रिलेशनशिप है दो सेंटेंसेस के दरमियान, जहाँ पे एक का सच्चा होना दूसरे के सच्चे होने के का बाइस बने। फॉर एग्जांपल, एक की ट्रूथनेस जो है वो दूसरे की ट्रूथनेस को रिक्वायर करे। प्रैग्मेटिक्स का क्या मतलब होता है? प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो प्रैग्मेटिक्स में एंटेलमेंट का क्या मतलब है? वो रिलेशनशिप होता है टू सेंटेंसेस के दरमियान, जिसमें एक की जो ट्रूनेस है वो दूसरे की ट्रूनेस को साबित करे। फॉर एग्जांपल, अब देखें, जॉन इज़ अ बैचलर। जो जॉन है वो बैचलर है। अब इस सेंटेंस की तीन इंटेल्स बनती हैं। वो क्या बनती हैं कि जॉन जो है एक तो अनमैरिड है, ऑब्वियसली अगर बैचलर है तो वो एक अनमैरिड है। वो जॉन जो है वो मेल है और जॉन इज़ अडल्ट। ये तीन इसकी इंटेल्स बनती हैं, यानी एक सेंटेंस के जो अगला पिछला इन्फॉर्मेशन होती है ना उसकी, तो उसे इंटेलमेंट बेसिकली कहते हैं सिंपली। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। ये जो सेंटेंस है ये स्प्रिंग ऑफ वर्ड्स होता है। ये वर्ड्स की गैदरनेस होती है जो इकट्ठे होते हैं और ग्रामेटिकल रूल्स के ज़रिए एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या है कि एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे कॉफ़ी प्लीज़, फॉर एग्जांपल जैसे वेटर्स को मोस्टली लोग कहते हैं ना कॉफ़ी प्लीज़, तो ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या है? आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, जिसमें ग्रामेटिकल रूल्स आ जाते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेंस रिलेशन। अब ये जो सेंस रिलेशन है ये वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है जो वर्ड्स को उनकी मीनिंग देता है। और जो वर्ड है वो कैन बी अंडरस्टूड बाय इट्स सिमिलैरिटी। ये जो वर्ड है उसकी सिमिलैरिटी को जब हम अदर वर्ड्स के साथ देखेंगे तो वो सेंस रिलेशन बनता है। फॉर एग्जांपल, सिमिलैरिटी को देखें तो वाइड और ब्रॉड, ये दोनों वर्ड एक ही, इनका दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इनमें सिमिलैरिटी की वजह से हम इनको जानते हैं। उसके बाद अपोजिटनेस आ जाता है जिसमें फास्ट और स्लो आ जाता है। तो सेंस रिलेशन क्या है कि द सेंस ऑफ अ वर्ड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स सिमिलैरिटी विद अदर वर्ड्स, कि अदर वर्ड्स के साथ इसकी जो सिमिलैरिटी होती है। ऑन दी अदर हैंड इट कैन आल्सो बी लर्न फ्रॉम इट्स ओपोजिटनेस, यानी ये अपनी ओपोजिटनेस की वजह से भी जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। थिंग्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो हम एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टूडल, डॉग, एनिमल, ये तीनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हाइपोनिमी। ये सारे हम लोग इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये भी एक किस्म की इंटेलमेंट की फॉर्म्स हैं कि एक वर्ड का जो मीनिंग है वो दूसरे का पता दे रहा है। एक की ट्रूथनेस दूसरे की ट्रूथनेस को साबित कर रही है। उसके बाद हाइपोनिमी आ जाता है। हाइपोनिमी क्या है कि रिलेशनशिप होता है टू वर्ड्स के दरमियान, जिसमें एक का मीनिंग दूसरे वर्ड के मीनिंग को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग और एनिमल। अब ये दोनों जो है, अब देखें कि जो हाइपोनिमी है उसके क्या कि अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इन विच द मीनिंग ऑफ वन वर्ड इंक्लूड द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड, कि एक का जो मीनिंग है उसमें इंक्लूड होता है दूसरे का मीनिंग। फॉर एग्जांपल, डॉग और एनिमल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो डॉग और एनिमल जो है ये हाइपोनिमी है। उसके बाद आ जाता है पोलर एंटोनिम्स। ये जो पोलर एंटोनिम है ये भी एक ओपोजिटनेस की ही टाइप है, यानी ये एंटोनिम ही है, ये ओपोजिटनेस ही है। लेकिन ये क्या इजीली मॉडिफाइड हो जाती है विद डिग्री ऑफ मॉडिफायर्स। डिग्री ऑफ मॉडिफायर्स के ज़रिए ये इजीली मॉडिफाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, वेरी स्लाइटली और एक्सट्रीमली, ये क्या है कि ये पोलर एंटोनिम्स की एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, दी एसे इज़ वेरी लॉन्ग। ये जो वेरी लॉन्ग है ये पोलर एंटोनिम है। उसके बाद आ जाता है को हाइपोनिम। तो को हाइपोनिम्स का क्या मतलब है कि ऐसे वर्ड जो इंक्लूड करें सेम सबऑर्डिनेट क्लॉजेज को। हाइपोनिम्स के जो सेम सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं ना उनको जो जब इंक्लूड करते हैं वर्ड्स तो उसे को हाइपोनिम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, रोज़, ट्यूलिप और जैस्मीन, ये तीनों को हाइपोनिम्स हैं किसके? फ्लावर के। रोज़ को भी फ्लावर कहते हैं, ट्यूलिप भी फ्लावर है, जैस्मीन जो है वो भी फ्लावर ही है। तो ये सारे क्या है? ये को हाइपोनिम्स हैं फ्लावर के। उसके बाद आ जाता है डाइक्सिस। डाइक्सिस क्या है? ये सिंपल जनरल यूज़ ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस है जो रेफर करते हैं स्पेसिफिक टाइम को, प्लेस को या पर्सन को। यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक टाइम, प्लेस या पर्सन को रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, टुमारो, हेयर, देयर, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये डाइक्सिस हैं। अब ये जो नाउ है ये डाइक्सिस ऑफ टाइम है, ये टाइम को शो कर रहा है। उसके बाद आ जाता है कोहेजन और कोहिरेंस। ये जो कोहेजन और कोहिरेंस, इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि कोहेजन क्या है और कोहिरेंस क्या है। जो कोहेजन है ना वो ग्रामेटिकली और लेक्सिकल लिंकिंग होता है टेक्स्ट का, यानी कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसका ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो कोहेजन होता है। लेकिन जो कोहिरेंस होता है वो एक सेंस बनाता है।
ठीक है? वो बेशक कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो ग्रामेटिकली ठीक होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग, उसका कोई सेंस नहीं बन रही होती। यानी जो कोहेरेंस है ये वर्ड्स को, सेंटेंस को, टेक्स्ट को सिमेट्रिकली मीनिंगफुल बनाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।